नमस्कार। आज फिर मैं आपसे एक अलग हटके के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करता हूँ। वैसे तो ये आपने सुना होगा कहीं न कहीं या जीवन में कभी न कभी आपके साथ ये गतिविधि बीती भी होंगी जिसे हम कहते हैं टक्कर। टक्कर सुनने में बड़ा अजीब-सा वर्ड लग रहा है, लेकिन टक्कर को एक ईज़ी वर्ड में देता हूँ, शटा-अष्टक योग। जो अपने से छठे भाव में बैठकर 8वें भाव मतलब अपनी कुंडली से 8वां भाव, जहाँ जिस भी घर को हम देखेंगे वहाँ से 8वां भाव और 8वें से फिर वो छठा भाव, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं शटा-अष्टक योग। अब ये भी एक तरह का विशेष योग है हमारी कुंडलियों में, जिनका सिंपल रूप से बहुत कम लोगों को पता होता है। रीज़न क्या है कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है, लोगों को बड़ी तेज़ी से कुंडली देखने की है। एक दिन में वो 20-20 कुंडलियाँ देख रहे हैं। पहले का जैसे समय नहीं है कि पूरे दिन में 1 या 2 ही कुंडली देखते थे, और बहुत पुराने जो पंडित थे उनके विचार से तो दिन में सिर्फ एक ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता था। वो कहते थे कि जो एनर्जी है हम एक ही कुंडली पे लगाएं, लेकिन आज एक वो पॉसिबिलिटी नहीं रही है। तो इसी कारण से हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं, जिससे हम अपनी पूरी जो कुंडली है उसको एनालाइज़ ही नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि सबके पास समय का वो है। लेकिन फिर भी उसमें मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जो जिसको हम कहते हैं शटा-अष्टक योग। अब ये रीज़न क्या है इसका और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ा एक ईज़ी वे करता हूँ, क्योंकि इस पे भी लोगों के क्वेश्चन उठ सकते हैं कि भाई कि 6-8 में अगर हमारे मित्र बैठे हैं तो क्या वो तो दोष नहीं बनाएंगे? ऐसा नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हो, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ। आप मुझे जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ। अब आप यहाँ से सीधे जा रहे थे, मैं वहाँ से ये आ रहा था। अचानक हमारी गाड़ी हिट हुई, गाड़ी तो टकरा गई। अब गाड़ी जब टकराई तो उसमें नुकसान भी हुआ होगा पक्का। अब जब नुकसान हो गया उसके बाद गुस्से में आप गाड़ी से उतरे, गुस्से में मैं गाड़ी से उतरा। अब गाड़ी ठुक चुकी है, समझो बात। लेकिन जब हम उतरे तो हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, तो अब वहाँ हम डाउन हो गए, क्योंकि मैं आपसे कुछ अपशब्द नहीं कर सकता, कुछ आप मुझसे नहीं कह सकते। बट इसमें हुआ क्या, गाड़ी का तो नुकसान हो गया। सेम ऐसी कुंडली का खेल है कि 6-8 की टक्कर लगेगी ही लगेगी, चाहे उसमें कितना भी अच्छा ग्रह बैठा हो, चाहे कितना भी खराब ग्रह हो। खराब ग्रह होगा तो उसका इम्पैक्ट डबल आएगा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, आप गाड़ी से उतरे, आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं, आपने 2 मुझ में लगाए, मैंने 2 आप में लगाए, या कुछ और क्रिएट हुआ, या तीसरा हमने पुलिस को इन्वॉल्व करा, वो मैटर अलग है। लेकिन नुकसान तब भी हुआ ना, गाड़ी तो ठुक चुकी है, उसमें मित्र शत्रु कहाँ गया। तो ऐसे ही आपके जीवन में अचानक बार बार नुकसान आ रहे हैं, अचानक आपके साथ कोई लॉस हो रहा है, अचानक आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। वो किसी भी घर के हो सकते हैं, वो किसी भी घर के हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, किसी भी रीजन के हो सकते हैं। तो बस आप उस घर से संबंधित, जैसे आपके भाइयों के साथ नहीं बन रही है, फॉर एग्जाम्पल समझो तीसरा घर है, तीसरे से छठा 8वां देख लो। आप पे कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, तो अपने कुंडली के छठे भाव से देखो कि 8वें भाव में कौन सा बैठा है, जो छठा भाव है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का वही है। आपकी संतान की दिक्कत आ रही है, वो 5वां भाव, तो अपने 5वें भाव से अपना छठा 8वां घर देखो कि 6-8 पे कौन सा चक्कर घूम के आ रहा है। अगर वहाँ कोई ग्रह बैठा है तो समझो उसकी वैल्यू है, और आपकी किस्मत अच्छी, वहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है तो विच मींस उसका कोई पॉइंट नहीं, फिर हमें 5वें घर के ही उपाय करने चाहिए। तो बेसिकली सबसे पॉइंट यही है शटाष्टक में कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट होना, संतान ना होना, वाइफ के साथ प्रॉब्लम होनी, कर्ज कभी खत्म नहीं होना, तो अपने शटाष्टक योग को जरूर चेक करवाइए, जिससे कि वो पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है सब कोई एनालाइज नहीं करते, और वो हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालता है, जो हमारे को बीच बीच में ऐसा कष्ट देता है जिसको हम समझ नहीं पाते। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।